हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेक्शनिंग एंड फीडिंग पोस्ट के बारे में, जिसमें कि आपको सेक्शनिंग वाला पोर्शन जो होगा या यहाँ पे भी कॉमन होगा। फीडिंग पोस्ट इसके पहले बता दिया था। सेक्शनिंग पोस्ट एंड फीडिंग पोस्ट को कंबाइन किए थे, तब बन रहा था हमारा क्या, सेक्शनिंग एंड फीडिंग पोस्ट। उसके बारे में ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। होप सो आपने देखा होगा और समझे भी होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बारे में। ठीक है, कि सेक्शनिंग पोस्ट और को पैरेललिंग करने का क्यों आवश्यकता पड़ा, इस चीज के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, आपको अगर सबस्टेशन याद हो, जो कि मैंने बताया था कि सबस्टेशन में आपने देखा पढ़ा होगा कि वहां पे हम लोग दो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे थे, है ना। दो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे थे कि अगर मान लिया जाए कोई एक फॉल्ट हो जाता है, अगर किसी कारणवश एक ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार से फॉल्ट आ जाता है, तो एटलीस्ट दूसरा ट्रांसफार्मर को आप एक्टिव करके या फिर ऑपरेट करा करके आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे भी सेम चीज आता है। ठीक है, यहाँ पे भी मान लिया जाए कि दो सेक्शन रहता है और दोनों सेक्शन आइसोलेट किया हुआ रहता है ना। दोनों सेक्शन में किसी भी प्रकार से एक साइड से दूसरे साइड का करंट फ्लो नहीं हो सकता है, लेकिन हम कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि जब हमें रिक्वायर्ड होगा, जब हमें जरूरत होगा, तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्दी साइड से, अर्थात जिधर बिल्कुल अच्छा ऑपरेट कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए, जो कि ऑपरेटिंग कंडीशन है, वो अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है, हम दूसरे साइड भेज सकते हैं। जबकि दूसरे साइड का जो हमारा फीडिंग पोस्ट का जहां पे इसे कि हम सप्लाई फीड कर रहे होते हैं वह फॉल्टी हो। मतलब समझ रहे हैं कि एक साइड से हम दूसरे साइड भेज सकते हैं या फीड कर सकते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा या जरूरत होगा। ठीक, इन फॉल्टी कंडीशन। ठीक है ना। तो कैसे हम इस चीज को करेंगे, कैसे हम पैरेलल करते हैं, इस चीज के बारे में हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास ये डायग्राम है। तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि होता क्या है सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। ये हैव अ लुक हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से जब आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास से गुजरते होंगे या कोई बड़ा सा जंक्शन रहता होगा, वहां से जब आप गुजरते हैं, है ना, तो गुजरने के दौरान आप देखते होंगे कि इस प्रकार का कुछ सबस्टेशन टाइप से बना हुआ रहता है, जिसको हम बोल रहे हैं पोस्ट ही है, सबस्टेशन नहीं कह सकते। इस टाइप से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं मिलेगा, छोटा सा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर मिल सकता है फॉर द लाइटिंग पर्पस, आप कह सकते हैं, जहाँ पे की रिक्वायरमेंट। ठीक है, लाइटिंग पर्पस के लिए अगर रिक्वायरमेंट होगा तब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि छोटा सा ट्रांसफार्मर, होप सो 10 kVA या फिर 25 kVA, ये सब आप यूज कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा हो जाता है क्या, ये हमारा कंट्रोल रूम एक तरह से कह सकते हैं, कि जिसमें आपका इंटरप्टर वगैरह ऑपरेट करने के लिए या फिर बैटरी वगैरह यहाँ पे रहेगा। बाकी यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सेम यहाँ पे भी बात किया जाए तो इसमें भी आपको सीटी रहेगा, पीटी रहेगा, लाइटनिंग अरेस्टर रहेगा, इंटरप्टर रहेगा, यही सारा चीज यहाँ पे भी रहेगा। और बाकी जो है कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए दिया हुआ रहता है कि हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट से आइसोलेट कर सकें, या फिर जब हमारे पास जरूरत हो तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट में हम भेज सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा आपको बना हुआ। तो यही चीज हमारा क्या कहलाता है, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। ठीक है, चल अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग देखते हैं। चलो यहाँ पे ये डायग्राम आप देखिए। अब एग्जाम में आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। इस चीज को आप समझिएगा, ध्यान दीजिए। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसा करके डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसा करके आपको डायग्राम बनाया हुआ, ये वाला है ना, ये ऐसा बना हुआ। ठीक, ये चीज हमारा कहलाता है सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। सिर्फ इतना सा डायग्राम आपको बनाना है, हेडिंग डालना है। सॉरी, ये सब सेक्शनिंग है, सेक्शनिंग की बात कर रहे थे ना हम लोग। एक मिनट, सेम है, ऑपरेटिंग डिवाइस आपका सेम रहेगा, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे भी सेम ही है आपका। देखो यही चीज आपको अभी मैंने बताया था कुछ इस तरह से। इसी में सब सेक्शनिंग भी किया जाता है, जिसके बारे में आगे हम आपको बता देंगे। ये देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। तो हम इसकी बात कर रहे थे। ये वाला जो डायग्राम है ना, इतना सा डायग्राम आपको बनाना है। सेम डायग्राम है, सब सेक्शनिंग में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सब कंबाइंडेड है, एक ही से सब मिला जुला है। ये हमारा हो जाता है सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। अब इसको हम सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट क्यों कहते हैं, इस चीज को समझिए। सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, सब एक ही में मिला जुला है, समझना है आपको। ठीक है, आपको फीडिंग पोस्ट याद होगा, अगर तो फीडिंग पोस्ट अगर याद होगा तो ध्यान दो, ये हमारा फीडिंग पोस्ट है। ये क्या है, हमारा फीडिंग पोस्ट है। और फीडिंग पोस्ट के पास से हम क्या करते हैं, सप्लाई भेजते हैं। फीडिंग पोस्ट के पास से हम सप्लाई भेजते हैं ओवरहेड कंडक्टर में, जो OHE बना होता है। अब यहाँ पे अगर आप ठीक से ध्यान से अगर देखिए तो समझ में आ रहा होगा
यहां पे हमने क्या यूज किया है, न्यूट्रल सेक्शन। मतलब इस न्यूट्रल सेक्शन से लेकर के यहां इस फीडिंग पोस्ट तक के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। समझ में आ रही बात। इस फीडिंग पोस्ट से यहां पे भी देखो, यहां प्रोवाइड किया हुआ है आइसोलेट करने के लिए, जो कि आपका इंसुलेटेड ओवरलैप और अनइंसुलेटेड ओवरलैप कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पे, लेकिन किसी भी प्रकार का न्यूट्रल सेक्शन बना हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां से लेकर के और ये न्यूट्रल सेक्शन वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इस मतलब फीडिंग पोस्ट से लेकर के न्यूट्रल सेक्शन तक के एंड को कह लीजिए या तक के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, सेक्शन कहते हैं। मतलब इस फीडिंग पोस्ट से सप्लाई कुछ इस तरह से आएगा और यहां तक आ सकता है, इस साइड वाले फीडिंग पोस्ट से। इधर भी कहीं फीडिंग पोस्ट होगा, उधर से सप्लाई आपको कुछ इधर तक आएगा। अब बीच में आपका क्या है, न्यूट्रल सेक्शन, मतलब आइसोलेट किया हुआ, वहां पे करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। ठीक, अब कहना है कि मान लेते हैं कि इस फीडिंग पोस्ट में कोई दिक्कत आ गया, किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट आ गया, अब इस फीडिंग पोस्ट से हम सप्लाई नहीं ले पा रहे हैं, तब उस सिचुएशन में इस पूरे लाइन को सप्लाई कहां से मिलेगा, है ना। इस पूरे लाइन को सप्लाई कहां से मिलेगा, क्योंकि ये तो फॉल्ट हो गया, यहां से आप भेज नहीं सकते हो। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसी साइड के फीडिंग पोस्ट से हम सप्लाई देते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर अभी तो आपने बोला कि सप्लाई नहीं जा सकता है। हाँ, बिल्कुल नहीं जा सकता है, लेकिन आप अगर कनेक्शन करके रखते हैं कि जब जरूरत होगा तब हम स्विच को या इंटरप्टर को कनेक्ट करके हम सप्लाई भेज सकते हैं, तब तो भेजा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूट्रल सेक्शन है, यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब इधर वाला पार्ट अलग होगा, इधर वाला पार्ट होगा, आइसोलेटेड है। लेकिन हमें मान लिया जाए भेजना है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने ये सारा चीज का कनेक्शन करके रखा है। जैसे यूवीआर है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा अंडर वोल्ट रिले कहते हैं इसको। यहाँ पे ब्रिजिंग इंटरप्टर, ये भी यूवीआर लगा हुआ है, यहाँ पे भी इंटरप्टर है। यहाँ पे आप ये देखिएगा, ये सब आइसोलेटर है हमारा, ये सब लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाला लाइटनिंग अरेस्टर है, ये भी लाइटनिंग अरेस्टर है आपका, ये लाइटनिंग अरेस्टर, ये लाइटनिंग अरेस्टर, ये न्यूट्रल सेक्शन और ये भी न्यूट्रल सेक्शन। अब बोलिएगा सर दो न्यूट्रल सेक्शन, हाँ बिल्कुल, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए, मतलब एक अप ओवरहेड के लिए रहेगा और दूसरा डाउन ओवरहेड के लिए रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो उस चीज के लिए दिखाया था। अब बोलिएगा कि सर कैसे हम इधर से उधर सप्लाई करेंगे, मतलब इधर से इस साइड सप्लाई हम कैसे करेंगे। देखिए यहां पे जब आप देखेंगे, यहां से ध्यान से अब समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। यहां से सप्लाई कुछ ऐसा आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, यहां तक आ रहा होगा, मतलब इधर, हाँ यहां तक आएगा, मान लेते हैं ये न्यूट्रल सेक्शन है, इधर नहीं जा रहा, कुछ ये वाला पोर्शन में हमारे पास सप्लाई नहीं रहेगा। लेकिन यहां से ऐसे करके आ सकता है यहाँ पे सप्लाई। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में जब ऑपरेटिंग कंडीशन है, नॉर्मली जब हमारा इधर भी हेल्दी कंडीशन है, इधर भी हेल्दी कंडीशन है, तो उस सिचुएशन में ये सारा स्विचेज हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ये सारा का सारा स्विच हमारा क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। ठीक, इस वजह से है कि सप्लाई इधर से उधर नहीं हो पाता है, ठीक ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, इधर से इधर सप्लाई भेजना है। तो हमारे पास यहाँ सप्लाई है, यहाँ से आइए, इसको क्लोज कीजिए, यूवीआर क्लोज कीजिए, ये क्लोज कीजिए, ऐसे करके देखिए आपको यहाँ पे सप्लाई मिल जाएगा। मिला, ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से ऐसे सप्लाई, ऐसे करके आप ऐसे यहाँ से सप्लाई आपको ये लाइन में मिल गया, जो कि आपके लिए अप ट्रैक है ना, ये अप लाइन है। यहाँ से ऐसे आइए, इसको क्लोज कीजिए कुछ ऐसे, इसको क्लोज कीजिए कुछ ऐसे, इस प्रकार से आप फिर ऐसे क्लोज करके आप यहाँ कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, यहाँ से चलो, यहाँ से आ गए हमारा, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से भी सप्लाई आपका कुछ इस तरह से, यहाँ ऐसे करके कुछ ये करके सप्लाई यहाँ से आप देखो, मतलब यहाँ तक आप पहुंच सकते हो। समझ रहे बात को, यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, आप यहाँ से ऐसे भी ले जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ पे स्विच क्लोज कीजिए कुछ ऐसा, इसका कोई रिक्वायर नहीं पड़ेगा, ऐसे ले जाकर के आप ऐसे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सब स्विचिंग का कमाल है। तो अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में इक्विपमेंट के नाम पे क्या रहता होगा, तो भैया यूवीआर रहेगा, आइसोलेटर रहेगा, यूवीआर आइसोलेटर रहेगा, या फिर इंटरप्टर रहेगा, लाइटनिंग अरेस्टर, यही सब इक्विपमेंट आपका लगा हुआ वहां पे मिलेगा। ठीक है ना, और कुछ नहीं रहेगा आपके पास। ठीक, यहाँ पे आपने सप्लाई भेज दिया, उधर आपका चला गया। ठीक है, तो जब सप्लाई मिल गया हमको उधर, तो आप उधर का पोर्शन भी इनर्जाइज कर दिए और इधर का पोर्शन भी इनर्जाइज किया। अब बात रहेगी सर नहीं अप में तो आपने दे दिया, डाउन वाले में भी देना है, क्यों, क्योंकि अगर फीडिंग पोस्ट इधर वाला फॉल्ट हुआ तो दोनों ना होगा, अप वाला लाइन भी और डाउन वाला लाइन दोनों वाला फॉल्ट होगा, दोनों में सप्लाई डिस्टर्ब होगा, तो इधर भी देना है। तो देखिए उस सिचुएशन में हम इधर देने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे समझिए आप।
देखिए यहां से सप्लाई आपको यहाँ पे लाए थे हम, तो अप वाला लाइन में मिल रहा था, इधर लाना था आपको, ऐसे करके आपने कुछ इधर से लेकर आया, लेकिन इस वाला लाइन में अभी तक सप्लाई हमारे पास नहीं आया, तो यहीं से आप ध्यान दीजिए, इधर वाला लाइन में आपका कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इसको क्लोज कीजिए, इसको क्लोज कीजिए, इसको क्लोज कीजिए, यहाँ से आ जाएगा, क्लोज कीजिए, क्लोज करके आपको देखिए यहाँ डाउन वाले लाइन में भी मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, इस साइड वाले पोर्शन में, इधर तो सप्लाई था ही, इधर तो हेल्दी कंडीशन है, फॉल्ट तो इधर था, इधर भेजना था, तो हमारे पास इधर मिल गया, यहाँ से फिर आप ऐसे करके इधर लेकर के आइए, फिर यहाँ से आप ऐसे करके कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 कुछ आप वहां तक भेज सकते हैं। तो सेम टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, अगर कोई एक सेक्शन आपका फॉल्ट हो गया तो दूसरे सेक्शन से भी आप सप्लाई भेज सकते हैं। कोई एक सब स्टेशन मान लीजिए फॉल्टी कंडीशन में आ गया, तो दूसरा जो सब स्टेशन है वहां से आप फॉल्टी सब स्टेशन के साइड में जो आपका OHE बिछा हुआ है वहां पे आप सप्लाई भेज सकते हैं, बिकॉज ऑफ द ओनली सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शनिंग और एंड पैरेललिंग पोस्ट के वजह से ही आप ऐसा करने में समर्थ रहेंगे, है ना। तो क्लियर हुआ। अब इसी चीज में मैं आपको बता रहा था सेक्शनिंग एंड सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। भैया सेक्शन में जो था, सेक्शन को हम और छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए, जिसको कि सब सेक्शन कह रहे हैं, ठीक ना। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, सब सेक्शन कहलाता है। इसके बारे में आपको हम बताते हैं, पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार ध्यान से आप फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा और खुद से लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आ जाइए, हाँ डायग्राम कौन सा बनाना है मैंने आपको बता दिया, पूरा डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए मार्किंग किया हुआ है आपका, ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार से मार्किंग किया हुआ है, तो वो आपको सिर्फ वही बनाना है, नथिंग एल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा, ठीक है, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। ठीक, ये हमारा कंट्रोल रूम बना है, उसमें आपका बैटरी वगैरह रहेगा, पहले बता रखे हैं। इसमें आपका इंसुलेटर वगैरह जो भी रहेगा सारा यहाँ पे और कनेक्शन करने के लिए प्रोवाइड किया रहेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका वही है, सेम सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। ऐसा ही आपका सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट भी रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आप थ्योरी लिख लीजिए। देखिए, द पावर सप्लाई अरेंजमेंट फॉर ए 2-track lies in between feeding post and a neutral section is termed as sectioning and paralleling post। ठीक है, कहां से कहां तक, तो फीडिंग पोस्ट से लेकर के न्यूट्रल सेक्शन तक के पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट या सेक्शन हम कह रहे थे, यही ना। ओवरहेड इक्विपमेंट एंड इट्स फीडिंग अरेंजमेंट इन बिटवीन फीडिंग पोस्ट एंड न्यूट्रल सेक्शन इज टर्म्ड एज सेक्शन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि जो फीडिंग पोस्ट से लेकर के न्यूट्रल सेक्शन तक के बीच वाला पोर्शन रहेगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेक्शन। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोल रहे थे, सेक्शन। ठीक, और उसको हम पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, इस वजह से उसी को हम बोल रहे हैं क्या, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। इसके अगले भाग में हम देखें तो क्या कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेललिंग इंटरप्टर टू पैरेलल OHE ऑफ अप एंड डाउन ट्रैक ऑन ट्रैक 1 ऑन ईच साइड ऑफ अ न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल सेक्शन के हर एक साइड में यह क्या रखता है, 2 इंटरप्टर रहता है। अब बोलेगा सर ये कहाँ आपने बता दिया है, देखो यहाँ पे ये न्यूट्रल सेक्शन है, ये भी न्यूट्रल सेक्शन है, इधर 1-2 अप साइड में, इधर 1 और 2 डाउन साइड में, दोनों साइड आपका 2-2 लगा हुआ है, ठीक है ना। चल आगे बढ़े। अगला कहता है फिगर शोज, ये तो फिगर में आपको हम दिखा ही दिए ऑलरेडी। ठीक, फिगर शोज अरेंजमेंट फॉर ए डबल ट्रैक लाइन इन बिटवीन फीडिंग पोस्ट एंड न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल सेक्शन एंड फीडिंग पोस्ट के बीच का जो फिगर है ऑलरेडी आपने देखा है कि कैसे आप सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट बना रहे हो। 2 एडजेसेंट sections supplied by different substations are connected through neutral section to avoid bridging of different phase of a supply by pantograph। देखो मैंने आपको ये चीज सेक्शनिंग एंड फीडिंग पोस्ट में बताया है ऑलरेडी, ठीक है, कि 2 सेक्शन है, दोनों से सप्लाई अलग अलग आ रहा होगा, तो सपोज एक ही टाइम में दोनों से सप्लाई आ रहा है और पूरा कनेक्टेड करके रखोगे तो फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। इस कारण से हम क्या करते हैं, बीच में एक न्यूट्रल सेक्शन बना देते हैं, जिसके कारण आप कह सकते हो कि दोनों जो सबस्टेशन है वह आइसोलेट हो जाता है ना, दोनों सबस्टेशन आइसोलेट हो जाता है। कहने से क्या मतलब है कि
अगर इधर एक सब स्टेशन है और इधर दूसरा सब स्टेशन बना दिए हैं तो एक साइड से सप्लाई इधर जाएगा और दूसरे साइड से सप्लाई इधर जाएगा। बीच में आपने अगर न्यूट्रल सेक्शन बना दिया है तो यहाँ से लेके सिर्फ यहीं तक पहुंचेगा और यहाँ से लेके सिर्फ यहीं तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि इधर चला जाएगा या इधर आएगा। हाँ, ऐसे यहाँ पे आप ब्रिजिंग इंटरप्टर लगा करके आप भेज सकते हैं इधर, लेकिन किस सिचुएशन में? जब इसमें से या तो ये फॉल्ट रहेगा या तो ये फॉल्ट रहेगा, तभी दोनों में किसी साइड में आप ला करके सप्लाई को भेज सकते हैं, नहीं तो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी रहेगा जो कि लाइन को पूरा का पूरा डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ सप्लाई फ्रॉम वन सब स्टेशन, अगर किसी एक सब स्टेशन में फेल्यूर हो जाता है तब हम क्या कर रहे थे? एक साइड से दूसरे साइड सप्लाई को भेज रहे थे। सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू इट बाय एडजेसेंट सेक्शन थ्रू टू ब्रिजिंग इंटरप्टर, वन फॉर ईच ट्रैक प्रोवाइडेड इन सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। हमने दोनों साइड ब्रिजिंग इंटरप्टर लगा के रखा है, ठीक है ना। अप साइड के लिए भी लगाया है और डाउन साइड के लिए भी लगा है। जब कभी फॉल्ट होगा या कोई एक साइड मान लेते हैं कि फॉल्ट हो गया, ठीक है, सप्लाई डिस्टर्ब हो गया, सप्लाई नहीं दे पा रहे, तो दूसरे साइड से हम उसमें सप्लाई फीड कर सकते हैं या भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिजिंग इंटरप्टर। द ब्रिजिंग इंटरप्टर्स रिमेन्स नॉर्मली ओपन एंड आर क्लोज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली। मैंने बताया ये भी बात आपको स्टार्टिंग में कि जो ब्रिजिंग इंटरप्टर है वो ऑलरेडी क्या रहता है? क्लोज रहता है, सॉरी ओपन रहता है। नॉर्मल सिचुएशन में वह ओपन रहता है। तो जब इमरजेंसी कंडीशन आएगा, इमरजेंसी कहने से क्या मतलब? कोई एक साइड फॉल्टी होगा, उस टाइम में या उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ब्रिजिंग इंटरप्टर को क्लोज करेंगे, मतलब उसको मतलब कनेक्ट करेंगे, ऐसा समझ लीजिए। क्लोज का मतलब कनेक्ट करेंगे, ताकि एक साइड से दूसरे साइड सप्लाई का प्रभाव के लिए सप्लाई का फ्लो हो सके। ठीक है। ब्रिजिंग इंटरप्टर आर प्रोवाइडेड विथ no volt relay to avoid short circuit condition of two different live phases। अभी देखो यूवीआर लगा के रखे थे, रिले ही था आपका, ठीक है, अंडर वोल्ट रिले। तो यह चीज है कि हम लोग अंडर वोल्ट रिले को भी लगा करके रखते हैं कि अगर मान लिया जाए किसी तरह का कोई फॉल्ट हो, मतलब शॉर्ट सर्किटिंग हो, तो उससे जो है वह उस लाइन को बचाया जा सके। ठीक है ना, जो भी लाइव फेज होगा उसको सेफली कंडीशन में हम रख सके। ठीक, समझ में आई यहां तक बात? चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। दीज आर क्लोज्ड, किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिज इंटरप्टर की बात कर रहे हैं। दीज आर क्लोज्ड आफ्टर गिविंग वार्निंग टू ड्राइवर टू ड्रॉप द पेंटोग्राफ while passing in front of a feeding post to which supply is extended। देखो कहने का क्या मतलब है कि जब आप ब्रिजिंग इंटरप्टर को क्लोज कर रहे होंगे, ठीक है, ब्रिजिंग इंटरप्टर को जब आप क्लोज कर रहे होंगे, अच्छा क्लोज किस सिचुएशन में आपने किया है? एक साइड का फॉल्ट था तब दूसरे साइड से आपने करा। ऐसे भी आपको मैंने बताया होगा कि न्यूट्रल सेक्शन के पास में हमेशा पेंटोग्राफ जो होता है वह क्या रहेगा? डाउन रहेगा। पेंटोग्राफ जो लोको पायलट होते हैं उनको सख्त निर्देश दिया जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म में वहां पे रहता है रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसा सिंबल रहता है आगे के लेक्चर में। तो वहां पे दिया रहता है, ठीक है ना, कि सप्लाई जो है भेजा जा सके। एक साइड सॉरी सप्लाई जब भेजा जा रहा होगा या न्यूट्रल सेक्शन आ रहा होगा तो वहां पे हमारा जो पेंटोग्राफ होगा वह क्या होगा? डाउन रहेगा। पेंटोग्राफ को आपको नीचे कर लेना होगा, नहीं तो फिर मान लीजिए हो सकता है फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। ठीक है ना। This precaution is necessary because no neutral section is provided in front of a feeding post except only on insulated ओवरलैप। इंसुलेटेड ओवरलैप अगर रहता है वहां पे, सिर्फ इंसुलेटेड ओवरलैप ही प्रोवाइड किया हुआ रहता है फीडिंग पोस्ट के पास में, तो वहां पे और भी कह सकते हैं कि सप्लाई जाने के वजह से हो सकता है फॉल्ट हो जाए। ठीक है, इस वजह से भी कहा जाता है कि पेंटोग्राफ को आपको क्या करना चाहिए? डाउन कर लेना चाहिए जब कभी आप या तो ओवरलैप या तो अनइंसुलेटेड ओवरलैप या ओवरलैप से गुजर होते हैं या न्यूट्रल सेक्शन से, या फिर जब ब्रिजिंग इंटरप्टर क्लोज किया जाता है इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है ना। तो ये था आपका सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट क्या होता है। एक बार आप अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बारे में, अलॉन्ग विद दैट एलिमेंट्री सेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।